ये नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देश के अनुक्रम में आज अप्रैल के अंतिम शनिवार को हमारे आदर्श अटल उत्कृष्ट शहीद बहादुर सिंह मटियाली राजकीय इंटर कॉलेज पतलोक में ये बस्ता रहित दिवस मनाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बच्चों को सिखाई जा रही है। ये यहाँ पे मिट्टी के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां हैं उनको ये श्रीमती पुष्पा गड़ा मैडम बच्चों को सिखा रही हैं। और ऐसे ही इससे पूर्व प्रातः काल में मानवीय सेवाओं से संबंधित बच्चों को प्रोटीन, विटामिन, फाइबर रेशा, योगाभ्यास, इनका महत्व और हमारा जो शरीर का तंत्र चलता है, जैसे फेफड़ों में जो शुद्ध प्राणवायु होती है वो कैसे पहुंचती है, फिर उसके बाद हृदय की गति कैसे चलती है, हृदय की गति के बाद पंपिंग कैसे होती है, पंपिंग के बाद हमारा जो रुधिर रक्त होता है वो हमारी सेल्स तक, कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है और क्या महत्ता है, उसके बारे में विधिवत बच्चों को एक समूह में बैठा करके शिक्षा दी गई, बताया गया। तो इसी प्रकार की गतिविधियां, क्रियाकलाप हमें ये नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत विद्यालयों में करने हैं बच्चों को। और प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार के दिन बच्चों के अंदर जो रियल, जो वास्तविक, जो नैसर्गिक टैलेंट है, प्रतिभा है, उस टैलेंट को आगे करना है और यही इसका उद्देश्य है। क्योंकि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां प्राप्त करना सभी के लिए बहुत बड़ी कंपनियों में या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी प्राप्त करना संभव नहीं है। तो बच्चे के अंदर जो स्किल है, कौशल है, उस कौशल को यहीं से आगे को बढ़ाना, चाहे वो बागवानी हो, खेती हो, चाहे आपका पेंटिंग हो या मिट्टी का कार्य हो, बढ़ई का कार्य हो, लाइट फिटिंग का कार्य हो या सजने संवरने वाले संबंधित जो ब्यूटी पार्लर से संबंधित कार्य होते हैं, इन सभी क्षेत्रों में बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ाना है। यही शिक्षा नीति का और सरकार का उद्देश्य है। इसलिए आज ये अंतिम शनिवार को अप्रैल के ये बस्ता रहित दिवस मनाए जाने का निर्णय और आदेश हुआ है राज्य सरकार के द्वारा। और इसके बाद प्रत्येक महीने में अंतिम जो शनिवार होगा उसमें बस्ता रहित दिवस मनाया जाएगा। बच्चे सभी बिना बस्ता के आएंगे और खेल खेल में शिक्षण और अपनी रुचियों के माध्यम से शिक्षण लेंगे। और विभिन्न शिक्षक जो अपने अपने क्षेत्र में या कोई विशेष अभिरुचि रखते हैं तो उससे संबंधित ज्ञान बच्चों को प्रदान करेंगे। हमारे सामने हमारे विद्यालय इंटर कॉलेज पतलोट के प्रधानाचार्य महोदय हैं श्रीमान आशुतोष शाह सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज बच्चे बस्ता रहित दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आए हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ बच्चे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपादित कर रहे हैं और सीख रहे हैं। जैसे आप पीछे भी देख पा रहे होंगे हमारे अन्य शिक्षक अन्य गतिविधियों को करा रहे हैं। जैसे इससे पूर्व मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैडम के माध्यम से मिट्टी के कार्य करना सिखाया जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, इस दिवस के रूप में ये नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत ये आदेश कर रखा है राज्य सरकार के द्वारा,
तो इसको आप कैसा समझते हैं? क्योंकि आपने अपनी जो शिक्षा पद्धति के माध्यम से पढ़ा है पहले समय में, वो क्या था, उस समय क्या था और वर्तमान में क्या है, और ये क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, जरा दो शब्दों। नई शिक्षा नीति में जो है बहुत सुंदर जो है प्रयास रखा गया है और ये वास्तव में होना भी चाहिए, क्योंकि जो देश में जो है एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देश परिवर्तन के दौर से इसलिए गुजर रहा है क्योंकि एक तो हमारा युवा देश होने वाला है। इस अगले दशक में लगभग भारत जो है युवा देश हो जाएगा और प्रत्येक युवाओं को जो है हर मनमाफिक चीज़ नहीं मिल सकती, इसलिए उनके अंदर जो कौशल है वो डेवलप होना चाहिए। और कौशलों को डेवलप करने के लिए नई शिक्षा नीति में ये प्रोविजन है कि माध्यमिक स्तर से ही, बल्कि जूनियर स्तर से 6, 7, 8 और 9 से लेकर 12 ये डेवलपमेंट शुरू हो जाना चाहिए। उनमें जो प्रतिभा होती है उसको उभार के लाया जाए। तो यहाँ पर आज बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। योगा का कार्यक्रम हुआ, अभी मिट्टी के से बर्तन बनाने और ये कई चीज़ें कलाकारी वगैरह जो की जा रही है, इधर हमारे कुछ टीचर्स और भी लगे हैं। इस तरह से तमाम प्रकार के कौशलों को डेवलप किया जा रहा है, उनका विकास किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। और एक या तो विज्ञान वर्ग में जाता था या कला वर्ग में जाता था, उसके बाद वो बीए करता था, बीएससी करता था, पर उसे अपना लक्ष्य पता नहीं होता था कि वो क्या करने वाला है। या तो उस लक्ष्य में वो सफल होता था या असफल होता था। असफल होता था तो उसके लिए कुछ भी नहीं रहता था और अंत में हम जानते हैं जैसे बेरोजगारी हो जाती है, शिक्षित बेरोजगार के रूप में एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन युवा वर्ग में आ जाता है। तो वो सब जो है मुझे लगता है नई शिक्षा नीति के आने के बाद से नहीं होगा और वास्तव में बच्चा जो है अपने आत्मनिर्भरता कहते से आत्मनिर्भर बन पाएगा। धन्यवाद। सर, नई शिक्षा नीति के तहत सरकार के द्वारा जो आदेश किया गया है उसमें हमें इसको सुचारू रूप से और लाभप्रद रूप में हमको आगे को बढ़ाना है। तो इसमें आप वर्तमान में संस्था को देख रहे हैं, तो आपका क्या लक्ष्य है कि इस आदेश को हम वास्तविक रूप से क्रियान्वयन कर पाएं और बच्चों के लिए लाभप्रद हो, इसके लिए आपका क्या? जी बिल्कुल, और ये करना भी है हमें, और इसका हमने पूरा एक खाका तैयार किया है। हमने एक कमेटी बना ली है, समूहों में जो है बच्चों को जो है हम विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि हर समूह में जो बच्चा होगा वो एक विशेष प्रतिभा वाला होगा और उस समूह को जो है हमारे एक जो मार्गदर्शक होंगे, शिक्षक होंगे या शिक्षिका होंगी, वो गाइड करेंगे और उसके अनुरूप उनमें प्रतिभा को उभारा जाएगा। और अगले कार्यक्रम हमारे इसी प्रकार से होंगे। हर समूह अपना एक कार्यक्रम रखेगा और उसका एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा और वो प्रेजेंटेशन हम आप लोगों के सम्मुख भी लाएंगे। ठीक और इसको रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। ये हमारे श्रीमान शेर सिंह बिष्ट जी हैं, आप बायोलॉजी के लेक्चरर हैं। तो इसमें एक मानवीय सेवाओं से संबंधित भी शीर्षक है और उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें, और हमने आज बहुत विधिवत 2-2.5 घंटे उसका कार्य किया भी। तो सर, आपको भी लेक्चर देना है उसमें और बच्चों को जागरूक करना है लाइफ साइंस की ओर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके साथ प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा है। किसी के अंदर स्किल्स हो न हो, लेकिन मानवीय सेवाओं से संबंधित दौर से हर व्यक्ति गुजरता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सर, हमारा जो मेन उद्देश्य है, क्या कहते हैं, ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, इन्वायरमेंटल, कैसे इन्वायरमेंट को हम सेव कर सकते हैं। आजकल हम जैसे कि देख रहे हैं जगह जगह जंगलों में आग लगाई जा रही है लोगों के द्वारा। इससे हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ जो हमारे इकोसिस्टम में जितनी भी चीजें आती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हमारे बहुत सारे जीव जंतु हो गए, वनस्पतियां हो गई, जो अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो खोजी भी नहीं जा चुकी है और जो अभी खोजी जानी है। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे एरिया को देख सकते हो, बहुत सारे जीव जंतु मारे जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे मारे जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड हो रहा है। तो इन्वायरमेंट, बहुत सारी डिजीज भी उत्पन्न हो रही है। इसके साथ साथ हमारे जो जल स्रोत हैं, जो हमारे जल स्रोत हो गए, वनस्पतियां होगी हमारे पास, तो इनको भी नुकसान हो रहा है। तो हम इसके माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को कैसे हम आने वाले समय में, हमारे पास बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में हमारे पास जल संकट हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे पास वनस्पतियां, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, तो हम इसे कैसे बचाए जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास जंतु भी हमारे पास नुकसान हो रहे हैं। तो हम इस पर बहुत सारा कार्य कर रहे हैं और आगे भी हमारा ये निरंतर कार्य चलते रहेगा। बहुत बढ़िया बिष्ट जी, और आगे हम सब लोग मिल करके बच्चों को, जो सरकार की मंशा है, नई शिक्षा नीति की जो इच्छा है, उसको हम सभी लोग मिल करके सफल बनाएंगे और बच्चों को एकत्रित करके और एक समूह में लाभान्वित करके हम आगे को बढ़ाएंगे। यही हमारा उद्देश्य होना भी चाहिए। धन्यवाद। प्रकृति संरक्षण और पुनर्स्थापना उसकी, जैसे उसमें वन संरक्षण, भू संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, ये विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा शीर्षक हमें दिए गए हैं। उसके तहत भी कार्य करना है हमें सर। तो मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से, मैं पहले बेरी सर से जानना चाहूँगा कि सर, ये जो योजना लागू हो रही है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, इसको आप कैसा पाते हैं? ये बहुत फायदेमंद है भविष्य के लिए। इसके कई अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इस प्रकार की जो पॉलिसी पे इस
न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर इसका वो कर रखा जाए, ये बहुत बढ़िया है। इससे हमारे विद्यालय बिल्कुल ही प्रोटेक्ट रहेंगे, वनो जंगल हमारे फ्रेश रहेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा, बच्चों पर इस प्रकार की जागरूकता, और तो इससे कई प्रकार का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे का, और प्रकृति के लिए इनका प्रेम बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है कि मतलब बच्चे देख रहे हैं जड़ों के साथ जुड़ना। हाँ, इससे जुड़ना मतलब एक ये बहुत अच्छी चीज लगी इस नई शिक्षा। बहुत बढ़िया सर। ये हमारे श्रीमान गिरीश चंद्र बेरी सर हैं और इस विद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, और हमारे सामने डॉक्टर कमल चंद्र बेलवाल जी हैं, और आप दोनों को ये दायित्व दिया गया है। इसमें हमने विद्यालय ने एक विचार विमर्श करके विभाग बांटे हैं, जिस शिक्षक की जिस क्षेत्र में ज्यादा रुचि है और वो बच्चों को एकत्रित करते उस क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों को लेकर के उस क्षेत्र में वो काम कराएगा। तो विभिन्न प्रकार की इसमें गतिविधियां हैं। तो इसमें अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों सर लोग यहाँ पे बच्चों को आजकल देख रहे होंगे हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आग लग जा रही है और बहुत नुकसान हो जा रहा है। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान हो रहा है, दूसरा क्या कहते हैं कई भवन भी जल जा रहे हैं, कई लोगों के मकान जल जा रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारी विद्यालय के लिए भी एक खतरा था। तो आज बस्ता रहित दिवस में हमारे श्रीमान बेरी सर और डॉक्टर बेलवाल जी ये बच्चों को यहाँ पे जो पिरोल हो रखा है, जो जल्दी आग पकड़ सकता है, उससे स्वच्छता भी करवा रहे हैं अभी अंतिम समय में। तो मैं बेलवाल सर से बोलना चाहूँगा कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत और राज्य सरकार के आदेशानुसार ये जो गतिविधियां संपादित की जानी है प्रत्येक माह के अंतिम दिवस में शनिवार को, इसको आप कैसे पाते हैं? इसके संबंध में आप क्या आगे भविष्य की को देखते हुए, भविष्य की चुनौती को देखते हुए इसको कैसा पाते हैं? जरा मैं 2 शब्द आपसे जानना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छा कदम है सरकार का है, क्योंकि बच्चे 7 दिन लगातार पढ़ के थोड़ा थकान महसूस करते हैं, और जो 6 दिन हमारा विद्यालय चलता है, जो सोमवार से शनिवार जैसे, तो 5 दिन बच्चे कक्षा में अध्ययन करेंगे, और 1 दिन जो शनिवार होगा महीने का अंतिम शनिवार, कहने का मतलब है अंतिम शनिवार, उस दिन जो है यह विद्यालय के लिए कहिए या बच्चों के कौशल विकास के लिए बहुत ही उत्तम ये योजना है। और हमको जैसा कि विषय यहाँ पर मिला है प्रकृति संरक्षण और पुनर्स्थापना, इसके तहत हम यहाँ पर जो है पुरूल की सफाई करवा रहे हैं ये, क्योंकि ये जो पुरूल है यही जो है मुख्य कारण है यहाँ पर वनों में आग लगने का। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे विद्यालय के चारों ओर पुरूल पड़ा हुआ है, और ऐसे ही घरों के चारों ओर और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यालय हैं सभी के चारों ओर इसी प्रकार पुरूल पड़ा रहता है। और ये जल स्रोतों के लिए भी शायद खतरनाक माना जाता है। जल स्रोतों के लिए भी बहुत खतरनाक है, और पृथ्वी का जो तापमान बढ़ना है ये भी उसका भी मुख्य कारण बन जाता है आजकल, क्योंकि जगह जगह आग लग रही है और इसके पानी के स्रोत सूखते हैं। इसके आग लगने से हमको पता ही है। तो हमारा मुख्य आज जो है हमको जो मिला है प्रकृति संरक्षण और पुनर्स्थापना, जिसके तहत श्रीमान बेरी सर और हमें जो कर्तव्य मिला है, इस हमारे ग्रुप हमारे समूह के माध्यम से हम पूरे विद्यालय के चारों ओर से पुरूल को हटा रहे हैं और इसको एकत्रित करेंगे बाद में, और पूरे परिसर की सफाई करेंगे। और बेलवाल सर के बारे में मैं बता दूं कि आपके अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा भी है। कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जैसे आपकी चित्रकारी, पेंटिंग इत्यादि, और रोल प्ले इत्यादि, किसी की मिमिक्री इत्यादि करना। और इसमें ये जो नई शिक्षा नीति के तहत ये आदेश किया गया है, इसमें ये भी है सर कि बच्चे इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। कोई चित्रकारी में, कोई पेंटिंग में, कोई रोल प्ले में। जैसे हम यूट्यूब चैनल में देखते हैं कई लोग रोल प्ले, मिमिक्री इत्यादि करते हैं, तो बहुत हजारों लाख रुपया कमा रहे हैं। तो सर इस क्षेत्र में भी ये भी आप ही का दायित्व है, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली। तो इस क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ाना है बच्चों को, जो इस प्रकार के रुचिमंद बच्चे हों। तो इस क्षेत्र में आप मुझे लगता है करेंगे। क्या कुछ कहना विशेष में? नहीं, निश्चित रूप से हम इसमें भी प्रयास करेंगे। हम अलग अलग गतिविधियों को अलग अलग मास में ले लेंगे। और इसमें बेरी सर भी हैं। बेरी सर भी विभिन्न प्रकार के चुटकुले और लोगों का थोड़ा मिमिक्री करना, मनोरंजन करना इस क्षेत्र में, इसलिए आप लोगों को बच्चों का मनोरंजन भी बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ ही उनका मनोरंजन, कभी कभार उनको एक एक्टिविटी ऐसे करा दें कि जिससे वो खुश हो जाते हैं। थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य, उनका शारीरिक स्वास्थ्य सब ठीक रहता है। और तो ऑलराउंड डेवलपमेंट से मतलब होता है हमारा कि बच्चा मतलब हाँ, बहुत बढ़िया सर, परिपक्व हो। आप लोगों ने अपने विचार रखे और फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। ये हमारे बच्चे भी हैं। इन्होंने सुबह से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में प्रतिभाग किया, और सुबह का हमारा जो 2 घंटे का सत्र था वो मानवीय सेवाओं से संबंधित था। उसमें हमने विभिन्न प्रकार की शरीर से संबंधित प्रोटीन, विटामिन, रेशा, फाइबर इत्यादि, इनसे संबंधित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे संबंधित हमने बच्चों को रूबरू कराया, जितनी भी 2 घंटे के अंदर हम करा सकते थे। थोड़ा योगाभ्यास भी करा और उसके फायदे भी बताए। तो बच्चों, ये जो आज आपको बैग लेस के रूप में आपको विद्यालय बुलाया गया है,
और विभिन्न प्रकार के संदेह आपको आपके अभिभावकों को होंगे। जब आप आज आए, आपने सीखा स्वतंत्र रूप से, कोई दबाव नहीं है, तो इसके बारे में आपको आगे नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। ये 2020 की शिक्षा नीति के तहत इसमें हर महीने का अंतिम डे में शनिवार को यह डे मनाया जाता है, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके भविष्य में वो अपनी मतलब इच्छा अनुसार क्या क्या करना चाहते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। वर्तमान में नौकरियां तो बहुत कम है, जैसे बच्चों की रुचियां हैं तो वो अपने उससे काम कर सकते हैं। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि 2000 शिक्षा नीति के तहत हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आखिर में सीखने को मिलता है। ठीक है। ये श्वेता थी, कक्षा 12वीं की छात्रा। ये हमारी विद्यालय की राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता श्रीमती मुन्नी देवी मैडम है। मैडम को ये जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आदेश आया है हमारा राज्य सरकार के द्वारा, इसके तहत सौंदर्य प्रसाधन के संबंध में ये शीर्षक दिया है और इसमें बहुत सारे विभिन्न विषय हैं जो सजने संवरने से संबंधित हैं। आज लड़कियां लड़के इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे अच्छे रोजगार। तो मैडम को ये जिम्मेदारी दी गई, जो बच्चे इस क्षेत्र में रुचि रखते हों, उस रुचि रखने वाले बच्चों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए कक्षा 12वीं तक, और उसके बाद वो अपने लिए कहीं जा करके खुद ही रोजगार ढूंढ लें, थोड़ा उसमें और विशेषज्ञता हासिल करके। और जैसे कहीं मैं एक उदाहरण के रूप में ब्यूटी पार्लर का उदाहरण देता हूं, तो आज ब्यूटी पार्लर सस्ते से लेकर के कितने महंगे महंगे तक हैं। तो मैडम, इसके बारे में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए? सर, ये आज मुझे ऐसा लगता है कि एक रोजगार प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि आज लोगों का जो फैशन के लिए जो रुझान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है ब्यूटिशियन का कोर्स, अगर हम उसको कहें, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग का कहें। लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी तो मिलने से रही, हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन रोजगार तो उनको भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कौशल भरा हुआ कौशल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कियों को हम देखते हैं जब उनको सजने संवरने के लिए कोई फंक्शन होता है तो वो ऐसे बन के उभर के आती है, हमें लगता है कि अरे हमें तो आता ही नहीं है ये सब। आज हम चाहते हैं कि लड़कियों का वो वाला जो उनका शौक है, उनकी वो अभिरुचि है, नई शिक्षा नीति के तहत अगर जब हमको मौका मिला है तो बच्चों को ये सब कुछ प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जिससे कि आगे के उनके भविष्य में भी उनको बेनिफिट हो। बहुत बढ़िया। आशा है मैडम, इस क्षेत्र में भी बच्चों को आप लोग आगे बढ़ाएंगे और हम सब लोग मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम लोग विशेष अभिरुचि रखते हैं, उस क्षेत्र में बच्चे की अभिरुचि को देखते हुए हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, तो उसके एक संस्कार बन जाएंगे। ये बच्चे देखिए, मैं आगे दिखाता हूँ, ये बच्चों को देखिए, इनने मिट्टी का ये बनाया, देखो कितना सुंदर। देखिए, यही तो उद्देश्य है इस नई शिक्षा नीति का, बच्चे को कक्षा 6ठी से ही कौशल की ओर बढ़ाना, जो उसके अंदर। अब देखिए, अब इसी को और बेहतर तरीके से बच्चे बनाने लगेंगे। श्रीमती पुष्पा गड़ा मैडम, आपके नेतृत्व में आप आ जाइए यहाँ पे। तो अब देखिए, ये बच्चे इस खिलौने को बना करके मिट्टी का अगर कल के दिन मार्केट में उतार दें और कहीं दुकान खोल लें, तो अभी तो ये पहला दिन है, और धीरे धीरे अगर प्रत्येक मास में ये गतिविधि करेंगे तो ये कल के दिन बहुत अच्छे इसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे। तो ये बच्चे इस क्षेत्र में कार्य करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हिमांशु, क्या कहना है? क्या बनाया है बताइए? गणेश जी की मूर्ति आप ही ने बनाई या सबने मिलकर के? अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बनाई है आपने। अच्छा, तो आज का जो दिवस है, बस्ता रहित दिवस, बैगलेस डे, इसके बारे में कैसा लग रहा है आपको? कैसा अनुभव हो रहा है, बताओ जरा। अच्छा लग रहा है? कुछ सीखने को मिला अभी तक? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। ये पुष्पा गड़ा मैडम है, इनको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? मिट्टी का कार्य आपने बच्चों को दिया, आपको ये मिला भी, ये दायित्व मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे रोजगार की दृष्टि से भविष्य में? सर, रोजगार तो इस क्षेत्र में काफ़ी है। जैसे अगर आप देखेंगे, अब ये टेराकोटा में जो वापस बर्तन फिर से टेराकोटा में आने लगे हैं, तो रोजगार ऑलरेडी डेवलप हो चुका है मार्केट में। तो अगर बच्चे सीखते हैं इस तरीके से, अभी हमारे पास कम साधन है, पर अगर बच्चों का रुचि आगे रहेगी तो हम साधन बढ़ा सकते हैं और बच्चों को अच्छे से उसको सिखा सकते हैं, और पूरी सामग्री हम लेंगे। बहुत बढ़िया। तो इसमें रोजगार के अवसर तो है ही है। बहुत बढ़िया। आप थोड़ा फैशन और डिजाइनिंग और पेंटिंग इस क्षेत्र में साथ करेंगी, दिखाएंगी बच्चों को? हाँ सर, जितना हो पाएगा हम जितना कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम। इसी दौरान आज ही इस बस्ता रहित दिवस के दिन हमारे मेहमान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अतिथि हैं, हमें पता नहीं था और आप यहाँ पे विद्यालय पहुँचे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे
श्रीमान अजय मेलकानी जी शोधार्थी हैं वहाँ पे केंद्रीय जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसमें रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में आप शोधार्थी हैं। और दूसरे हमारे सज्जन हैं श्रीमान मनोज परगाई जी, आप शिक्षा शास्त्र में एजुकेशन में श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं और आप डेटा कलेक्शन के संबंध में यहाँ पे हमारे विद्यालय में बच्चों के साथ रूबरू होने के लिए और उनसे जो डेटा कलेक्शन है उसको लेने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और शायद नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोगों ने भी अध्ययन किया होगा क्योंकि शोधार्थी हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे श्रीमान अजय मेलकानी जी? नई शिक्षा नीति के बहुत सारे आउटकम्स निकल के आए हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि बच्चे को 3 साल तक किसी एक कोर्स में बाउंडेड होने की जरूरत नहीं है, वो अपने कोर्स को अलग अलग टर्म्स में पूरा कर सकता है। और भी सारी चीजें हैं जो बहुत बेहतर आउटकम्स आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। और श्रीमान मनोज परगाई जी से भी बताऊंगा कि आज बस्ता रहित दिवस है विद्यालय में हमारा, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर नई शिक्षा नीति के तहत, क्योंकि बच्चे को रटंत विद्या को पीछे छोड़ते हुए एक स्किल की ओर जाना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारा पुरानी जो शिक्षा अभी तक चल रही थी उसमें क्या था कि एक जिस लाइन पे डाल दिया गया बस सभी लोग उसमें एक तरीके से चल रहे थे, मतलब एक्स्ट्रा कोई किसी को सोचने की वो सोच भी नहीं सकता था और ये करने की कोशिश भी कोई नहीं कर रहा था। तो अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ डाली गई हैं, ये बेसिकली मैं देखूँ, मैंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया है, डीपीएस में पढ़ाया दिल्ली में, तो वहाँ पर ये चीज़ें पहले से चलती हैं। और शायद मुझे लगता है कि जो बच्चे सरकारी को छोड़ के प्राइवेट की ओर भाग रहे हैं तो कुछ न कुछ तो ऐसा होगा उनमें कि वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या इस तरीके से कराते हैं जिससे आकर्षित हो रहे हैं बच्चे वहाँ की ओर। तो अब ये नई शिक्षा नीति के तहत ये सब सरकारी स्कूलों में भी ये प्रयोग किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका जो परिणाम होगा वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। आप इस दिवस के दिन यहाँ पे अतिथि के रूप में आए और हम आपका सहयोग करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। जल्दी आपका सहयोग करते हैं। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ये हमारे अंग्रेजी के शिक्षक श्रीमान रमेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं। आपने इस नई शिक्षा नीति के तहत जो आया है आदेश, इसके तहत आपने आईटी का विषय लिया हुआ है बच्चों के लिए, और भी कुछ लिया है सर? आईटी है तो जैसे वेल्डिंग है, लाइट फिटिंग है, इससे संबंधित जैसे कोई बच्चे होते हैं ना तार हार काट करके फिटिंग करना, बल्ब होल्डर बदलना, इस प्रकार केवल आईटी को हम अपने अंदर, जैसे सरकार ने इसमें कर रखा है कि एक दिन महीने में एक मौका दिया है कि बच्चे को अपने को जानने का, कि मतलब वो बर्डन जो सप्ताह भर पढ़ता है उस बर्डन को कम करने के साथ साथ कि वो अपने स्किल को जाने। देखिए, जब हम पढ़ते थे ना, हमें मालूम नहीं होता था कि हमारा फील्ड कहाँ है। जैसे मुझे सिंगिंग का शौक था तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे जब मैं इंटर में पढ़ता था इतना पता था कि पढ़ने के बाद टीचर बनते हैं, फौज में जाते हैं, इतनी जानकारी थी। तो आईटी ने ऐसा डेवलप किया, एक ग्लोबलाइज किया चीज़ों को। ये बच्चों को यही समझा रहा था कि ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से आईटी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के, जैसे हॉस्पिटल के क्षेत्र में, जैसे कृषि के क्षेत्र में तमाम प्रकार के यंत्र हैं, तमाम प्रकार की जानकारियां हैं। उन जानकारियों को बच्चों तक हम पहुंचा रहे थे। बच्चों को पहुंचाने के बाद अभी हम शुरुआती दौर है, इन फ्यूचर में हमको अगला जो नेक्स्ट बस्ता मुक्त दिवस होगा उस दिन हम उनको बेहतर और वैसे भी जो बच्चा अभी जैसे कक्षा 6ठी में आया है वो 12वीं तक यहाँ रहेगा तो कितने बस्ता दिवस मना लेगा, तो उसका बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे जानकारियां हो जाएंगी। अभी सरकार द्वारा ये जो ये बनाया गया है, ये बहुत अच्छा इनका प्रयास है। इसमें हम काफ़ी मेहनत, हम खुद भी मेहनत करें, हम खुद इंटरेस्टेड हैं कि बच्चों को वो खुद जाने, बच्चा खुद जाने कि मेरा फील्ड कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, ये जानना। सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया है। धन्यवाद सर अपने विचार रखने के लिए। ये श्रीमती निशा मैडम है, विज्ञान की शिक्षिका हैं, और आपने डांस जो शीर्षक दिया गया है वहाँ पे हमारा SCERT के माध्यम से, तो वो क्षेत्र लिया है। अर्थात नृत्य के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर हमारे राष्ट्र में हैं। बच्चे के अंदर यदि नृत्य की नैसर्गिक प्रतिभा है तो उसको कैसे निखारना है, और उसमें शास्त्रीय और लोक नृत्य दोनों हैं, चाहे वो डांस के क्षेत्र हो, चाहे सिंगिंग का क्षेत्र हो। तो इस क्षेत्र में मैडम जिस दिन बस्ता रहित दिवस मनाया जाएगा उसमें डांस के क्षेत्र में बच्चों को बताएंगे। मैडम, आप कैसा अनुभव कर रही हैं, और इस नई शिक्षा नीति के तहत ये जो प्रावधान दिया गया है पूरे राष्ट्र के लिए, इसको आप कैसा मानती हैं, इसके बारे में जरा 2 शब्द बताएं।
सर, मैं सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद करती हूँ, कि सराहना करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम चूज़ किया है। बच्चे अगर हमेशा पढ़ते रहते हैं तो एक दिन उनको एटलीस्ट बैकलेस डे ऐसा मिला है जिसमें वो उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको वो आगे ला सकते हैं। जैसे कि मैंने डांस लिया है, तो आज डांस बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। इसमें उनका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक पूरी तरह से विकास होता है, और इसके साथ साथ रोजगार के भी बहुत चांसेज हैं। अगर कोई बच्चा ये डांस सीखता है, उसको बहुत सारे रोजगार अपना सकता है, कोरियोग्राफी में कर सकता है, और इसके साथ साथ ये हमको अपनी संस्कृति से भी जोड़ता है। इसके साथ साथ हम अगर अपने देखा जाए, हमारे देश में बहुत सारी संस्कृति है, जैसे हम कह सकते कथक है कुचिपुड़ी है, ये बहुत सारे अच्छे डांस हैं। अगर बच्चे इन कलाओं को भी साथ में सीखता है तो वो आनंद तो उसको आएगा, साथ में उसको रोजगार के भी बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, दर्शकों को बताया कि ये जो इसका उद्देश्य है, हमने शिक्षकों की अभिरुचि को देखते हुए भी वो विभाग आवंटित कर रखे हैं। तो मैडम नृत्य भी अच्छा करते हैं, तो इसलिए शायद मैडम ने भी खुद नृत्य लिया होगा, और प्रधानाचार्य महोदय ने भी नृत्य का विभाग मैडम को सौंपा होगा। धन्यवाद मैडम अपने विचार रखने के लिए, फिर मिलते हैं। आप श्रीमती गीता रजवार मैडम हैं, आप यहाँ की व्यायाम शिक्षिका हैं और योग में भी इंटरेस्टेड रहती हैं। और सुबह हमने जो एक सत्र 2 घंटे का आयोजित किया, उसमें आपने बहुत यानी योग में विज्ञान, विज्ञान में योग, इससे संबंधित बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी चर्चा की। तो मैडम, ये जो आदेश आया है बस्ता रहित दिवस के रूप में, और ये मुझे तो अच्छा लग ही रहा है और बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, आप इसको कैसे पाती हैं भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए? क्योंकि नई शिक्षा नीति कौशल की ओर बढ़ाने की बात कर रही है, और वो रटने से नहीं कौशल बढ़ सकता, और विषयों को पढ़ने से नहीं बढ़ सकता है। तो इसको आप कैसे पाती हैं नई शिक्षा नीति के तहत? देखिए सर, नई शिक्षा नीति, जैसा कि आपको मालूम ही है, नई शिक्षा नीति में सरकार का जो मेन फोकस आपको भी लगा होगा कि जो है बच्चों को क्रिएटिव बनाने में, ठीक है। जैसे हम लोग अपने ज़माने में पढ़ा करते थे तो हमारी पढ़ने की एक विशेष पद्धति थी, हम लोग बस किताबों तक ही सीमित रहा करते थे। और लेकिन अब जो है जो सरकार का मेन फोकस है कि बच्चे जो है, जिसके अंदर, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कला है, वो सभी लोग जानते हैं। बच्चे भी क्या होते हैं कि पढ़ाई तक ही सीमित न रहें, ठीक है। क्योंकि नई शिक्षा नीति में हम सभी लोगों के प्रयास से हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे जो भी बच्चा जिस विषय के बारे में कुछ भी सीखना चाहता है, तो टीचर के माध्यम से कोई दिन ऐसा निश्चित किया जाए कि वो अपने बस्ते के बोझ से, किताबों के बोझ से मुक्त हो जाए और कुछ नया सीखे। तो इसी क्रम में आज हमारे विद्यालय में भी इस बस्ता रहित दिवस की शुरुआत की गई है। तो बच्चों द्वारा सुबह जो श्रीमान डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी जी और मेरे द्वारा योग और मानवीय सेवा के अंतर्गत जो आ रहा था, उसमें हम लोगों ने बच्चों को योग से संबंधित चीज़ों के बारे में सिर्फ एक प्रस्तावना और कुछ बातें उन लोगों को बताई। तो बच्चों ने बहुत मनोयोग के साथ उसमें प्रतिभाग किया और इंटरेस्ट भी लिया कि योग को हम कैसे अपना करियर, योग के थ्रू अपना करियर बना सकते हैं। तो योग के माध्यम से हम कुछ योगासन वगैरह उनको सिखाए गए, योग में किस प्रकार वो अपना करियर बनाए, ये चीज़ें हमने उनको सिखाई थी। तो बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट उन चीज़ों में दिखाया था। इसके अलावा विद्यालय में अभी अन्य अध्यापिकाओं द्वारा अन्य चीज़ों को भी सिखाया जा रहा है। तो बच्चे बहुत उसमें प्रतिभाग भी कर रहे हैं और बच्चे बहुत खुश भी हैं और अच्छा लग रहा है। बच्चों से पूछा भी गया, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों से, जी मैंने इंटरव्यू लिया है, जी हाँ, बच्चों से पूछे तो वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बहुत चलिए, धन्यवाद मैडम, आपने अनुभव साझा किया और हम सब लोग मिल करके अभी, क्योंकि हम ये देखें कि जो कक्षा 6ठी में बच्चा आया है वो बहुत सारे बस्ता रहित दिवस मनाएगा 12वीं जाने, तो उसके अंदर जो कौशल होगा वो वास्तव में इंटर में जाने तक बहुत ज्यादा निखर जाएगा। आज आपने देखा होगा बच्चों में एक अलग उत्साह है। तो हम लोग मिल करके हम जिस भी क्षेत्र में अभिरुचि है, रुचि है, तो उस क्षेत्र में बच्चों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।